ऑर्गेनिक कन्वर्जन आपको सिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ढंग से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताने जा रहा हूं, है ना। वो ये हैं कि जैसे आपके पास मान लीजिए कभी एल्केन है, एल्केन, इसका आपने हैलोजिनेशन करवा दिया, किसमें? डिफ्यूज्ड सनलाइट में। तो सिंगल बॉन्ड क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन। HCl लेके चला जाएगा और दूसरा Cl अटैच हो जाएगा। यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात यह है कि मेरे पास में अगर एल्काइल हैलाइड आ गया तो इसका मुझको वुड्स रिएक्शन करा देना है। मतलब दो सिमिलर मॉलिक्यूल लिए सोडियम की प्रेजेंस में, और प्रेजेंस किसकी लेते हैं? ड्राई ईथर की। तो क्या होता है याद है आपको? 2NaCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? RR, एल्केन बन जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? तो एल्किल हैलाइड से अगर आपको कार्बन का नंबर डबल करना है तो आप इजीली कर सकते हो इस मेथड से। जैसे पेपर में किसी ने कहा कि मीथेन से कार्बन का नंबर डबल करके दिखाइए, या ईथेन से डबल करके दिखाइए, ब्यूटेन बना के दिखाइए। तो पहला स्टेप है आप इसका हैलोजिनेशन करवा दीजिएगा डिफ्यूज सनलाइट में। क्या बन जाएगा? ये बन गया। इसका करवा दो वुड्स रिएक्शन। तो जैसे ही इसका वुड्स रिएक्शन करवाओगे ये बन जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस। डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक तरीका तो हमने ये सीखा साहब। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड बन चुका है तो आप इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KCN पे करा दीजिएगा। KCl निकल जाएगा सब्स्टिट्यूशन और साइनाइड लग जाएगा। साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आपको कन्वर्जन में कार्बन का नंबर अगर 1 इंक्रीज करना है, 2 से 3, 5 से 6, 1 बढ़ाना है, तो ये बहुत काम की चीज है। कैसे? ये आपके पास साइनाइड है, या तो इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए कंप्लीट, और या इसका कंप्लीट रिडक्शन करा दीजिएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है इधर देख लीजिए अलग। यहां से ब्रेकिंग कर दीजिएगा। इधर H OH, 2H और O, बताओ 2 वाटर जुड़ गए, क्या बन गया? RCOOH, एसिड बन गया। तो ये जो एसिड बना ये एक कार्बन ज्यादा का है। आप कहेंगे कैसे? अभी बताते हैं आपको। और अगर साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन करा दिया तो क्या होगा? देखिए, ये आपके पास 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड हटा दो, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। फिर 1 बॉन्ड और हटा दीजिए। एडिशन में यही तो होता है, 1 बॉन्ड हटता है, 2 वैलेंसी फ्री होती है। अब 4 H हैं, चारों पे लगा दो। तो बताओ मेरे पास 1 कार्बन ज्यादा वाली क्या बन जाएगी? अमाइन बन जाएगी। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस पर 1 कार्बन ज्यादा वाला एसिड बनता है, और रिडक्शन पर साइनाइड से 1 कार्बन ज्यादा वाला अमाइन बनता है। तो जब भी 1 कार्बन बढ़ाना होगा मैं साइनाइड पे आ जाऊंगा, और साइनाइड पे कौन लाता है? एल्किल हैलाइड। तो ये ट्रैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कार्बन का नंबर डबल कैसे करते हैं और कार्बन का नंबर 1 कैसे बढ़ाते हैं उसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं सबसे पहले। तो ये 2 चीजें हम अपनाएंगे इसके अंदर, लिख लीजिएगा आप। लिख लिए? देखिए, अब मैं एक आध चीज और बताऊं आपको पहले, फिर हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। वो एक आध चीज ये है कि मान लीजिए आपके पास कभी ये लिखा हुआ है एल्कोहल। एल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन करा दिया माइल्ड,
बस ये मत भूल जाना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या करता है ये? ऑक्सीडेशन मतलब HH निकल जाएगा, बताइए एल्डिहाइड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ H। और अगर आपने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो O लग जाता है, बताइए एसिड बन जाएगा। तो ये जानते हो एल्डिहाइड के लिए तो बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे आपने पढ़ा है टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप, ये बन जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं अगर मैं एल्कोहल से मल्टी स्टेप्स में नहीं जाऊंगा, सीधे जाना चाह रहा हूं यहां पर, तो आप ऑक्सीडेशन कराना तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। जैसे आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया एसिडिफाइड, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको एक झटके में अल्कोहल से एसिड में पहुंचा देगा, मतलब 2 स्टेप को एक बार में कवर कर लेगा। अच्छा, तो अब ये ध्यान रखिए, ये जो हमने पढ़ा है इसका जस्ट रिवर्स जो है वो क्या होता है? रिडक्शन। आप आगरा से दिल्ली जाना है, आपको आगरा से मथुरा गए, मथुरा से दिल्ली गए, है ना, अब आपको उल्टा आना है, तो क्या करेंगे जरा देखिए। आपको एसिड से यहां से मथुरा आना है, तो आप इसका रिडक्शन करवा दो। तो आपको जो माइल्ड वाले हैं, धीमे वाले रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो लेने हैं। सोडियम इथेनॉल, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हल्के वाले होती हैं। क्या करेंगे? रिडक्शन मींस O का रिमूवल। उल्टा हो गया बिल्कुल, इसके ऑक्सीडेशन से ये बनता है तो इसके रिडक्शन से ये बन जाएगा। और अगर आपने इसका रिडक्शन करा दिया, इसका रिडक्शन करा दिया तो क्या होता है? एल्डिहाइड में HH लग जाता है, अल्कोहल बन जाता है। पढ़ा है ना? यही वाला रिड्यूसिंग एजेंट आपने यहां ले लिया। मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऑक्सीडेशन का रिवर्स जो होता है वो क्या? रिडक्शन है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं यहां से यहां तक एक ही स्टेप में पहुंच जाऊं रिडक्शन से, तो आप क्या करेंगे? आपको स्ट्रॉन्ग वाला लेना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये रहा, तो आपको एक ही स्टेप में वहां पहुंचा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होंगे, बीच में ध्यान रख लेना। हो गया क्लियर? अब मैं इसको हटा रहा हूं, ढंग से देखते जाइए, ठीक है? तो लिखिए कन्वर्जन नंबर 1। पेपर में अगर आ गया कि ये मिथेनॉल है, इससे इथेनॉल बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? तो आप सबसे पहले देखो, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 है, तो 1 कार्बन इंक्रीज करना है। ग्रुप मत देखो, केवल कार्बन देखो। तो जब भी 1 कार्बन बढ़ाना हो तो साइनाइड वाला प्रोसेस अपना लो। कैसे? इससे साइनाइड बनाओ। इस OH को हटाने का तरीका है, इसका PCl5 PCl3 किसी पे भी रिएक्शन करा दीजिए। ये क्या करता? OH हटा देगा, Cl लगा देगा। फिर आप इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KCN पे करा दो, अभी अभी कराया था, KCl निकल जाएगा, साइनाइड बन गया। अब साइनाइड एक चीज वो होती है जो कार्बन का नंबर आपको बढ़ा देती है, तो आपने क्या करा? इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी। अभी सिखाया था मैंने कैसे होती है। यहां से ब्रेक, HOH, 2H और O, ऐसे 2 वाटर जुड़ गए, तो ये क्या बन गया? CH3COOH बन गया एसिड। आ गए 2 कार्बन, लेके चले थे 1 कार्बन, आ गए 2 कार्बन। तो साइनाइड है मेन चीज। आपको साइनाइड पे एटेनिकोस्ट आना पड़ेगा, साइनाइड पे हैलाइड लाएगा। अब इससे ये बनाना है तो अभी मैंने सिखा दिया था। क्या करेंगे? रिडक्शन। एक ही स्टेप में बनाना है तो स्ट्रॉन्ग वाला लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बन गया जी? आ रहा है समझ में? ऐसे ही एक कन्वर्जन आप लोग करके देखो। मान लो आपको एसिटिक एसिड से पेपर में ये बनाना है प्रोपाइल अमाइन। कैसे बनाएंगे? ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप तो आ ही जाता है,
मेन चीज है कार्बन का नंबर देखा करो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है। तो जब भी कार्बन के नंबर में 1 का इंक्रीमेंट करना हो तो उसका तरीका ये है कि आपको साइनाइड पे आना ही पड़ेगा कैसे भी। तो आप क्या कराओ, इसका रिडक्शन करा दो स्ट्रॉन्ग वाला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बताओ 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन की एल्कोहल बन जाएगी। अभी बताई थी मैंने, एसिड से एल्कोहल बन जाती है एक ही स्टेप में। इसका कराओ PCl5 पर, OH हटके क्या लग जाएगा, Cl। इसका करवा दो KCN पे। मतलब ये साइनाइड पे आने का तरीका है। यहां आपको एटेनिकोस आना, अपना पड़ाव समझ लो यात्रा का, कि यहां आ जाऊंगा तो कार्बन बढ़ जाएगा। अब बताओ साइनाइड का क्या करते हैं जिससे 1 कार्बन ज्यादा वाला अमाइन बन जाए, रिडक्शन। ये आंसर आ गया। आप इसका कंप्लीट रिडक्शन करवा दो। एजेंट जरूर लिख लेना। तो बताओ, अभी मैंने बताया था ना, 1 बॉन्ड हटता है, 2 वैलेंसी फ्री, फिर दूसरा बॉन्ड हटता है, फिर 2 वैलेंसी फ्री, चारों पे H लगा दो। बताओ ये बन गया नहीं बन गया। तो ये इसका तरीका है कि साइनाइड का रिडक्शन कराओगे तो 1 कार्बन ज्यादा की अमाइन, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 1 कार्बन ज्यादा वाला एसिड, है ना। ये दोनों तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, पेपर में कई बार पूछे गए। लेकिन ये मेथड साइनाइड वाला कब अपनाएंगे, जब मुझे 1 कार्बन ज्यादा वाली कोई भी चीज बनानी हो। जैसे मैं आपसे कहूं, पेपर में ये क्वेश्चन दे दिया कि आपको कन्वर्ट करना है इथाइल एल्कोहल से प्रोपाइल अमाइन या फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड। तो एक स्टेप में बना लोगे आप। कैसे, ये तरीका है भाई। आप ये देखो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है। सबसे पहले ये देखना है, तो आपको साइनाइड पे आना ही पड़ेगा। साइनाइड पे आने के स्टेप क्या है, पहले हैलाइड बनाओ, हैलाइड के बाद KCN का रिएक्शन करवाओ, और अब ये देख लो आपको एसिड लाना है या अमाइन लाना है। अमाइन लाना है तो आप इसका कंप्लीट रिडक्शन करवा दो। तो साइनाइड के कंप्लीट रिडक्शन से 1 कार्बन ज्यादा वाली अमाइन बन जाती है। ऐसी एसिड, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 है, 1 बढ़ाना है, तो यही तरीका इसमें अपनाएंगे आप। तो मुझे लगता है आपको कार्बन का नंबर जब डबल करना हो तो वुड्स, 1 कार्बन इंक्रीमेंट करना हो तो साइनाइड पे आके हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो आप इसको ढंग से समझ लो। अब इसके आगे क्या होगा, कार्बन का नंबर घटाएंगे कैसे, है ना, वो वाली चीज मैं आपको समझाता हूं, लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर। देखिए, अब आपको मैं 1 कार्बन का नंबर कम कैसे करते हैं उस वाली ट्रिक की तरफ ले चलता हूं। देखिए, तो ये आप क्या करेंगे, केस थर्ड की तरफ चलेंगे। अब आपको डिग्रेडेशन करना है, कार्बन का नंबर 1 कम करना है। तो उसका तरीका यह है कि आप कैसे भी करके एसिड पे आ जाना। एसिड पे आके आपको अमोनिया के संग इसको हीट कर देना है। तो क्या करेगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, NH2, तो एमाइड बन जाएगा। और एमाइड पे आते ही आपने पढ़ा होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमीन और KOH, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। क्या करता है, ये डिग्रेडेशन, CO निकाल देता बस। कन्वर्जन में कुछ कन्वर्जन जो है उसमें डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, तो देखिए, ये आपके पास एसिड ग्रुप है। आप इसका क्या करिए, इसको अमोनिया के संग हीट कर दीजिएगा, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा, NH2, तो आपके पास एमाइड बन जाएगा। और एमाइड के बनते ही
आपको इसका क्या करना है, ब्रोमीन और KOH के संग रिएक्शन, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ध्यान होगा, ये क्या करता है, ये डिग्रेडेशन कर देता है। डिग्रेडेशन का मतलब है एक कार्बन कम कर देता है, CO निकल जाता है, तो क्या रह जाएगा ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड में CO निकल जाएगा तो RNH2 बचेगा, हो गया एक कार्बन कम। देखिए, जैसे मान लो किसी बच्चे से कहा जाए कि एसिटिक एसिड से आप मिथाइल अमीन बनाइएगा, बताओ कैसे बनाओगे। तो पहले क्या तरीका बताया गया है, पहले आप इसका एमाइड बना दो, अगर एसिड है तो क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, ये बन गया एमाइड। और एमाइड से अमीन बनाना है तो एक स्टेप है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ये क्या करता है, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, CO निकाल देता है, बन गया। जैसे मान लो एक कार्बन कम करना, एक और लेते हैं एग्जांपल, ये इथाइल अमाइन है और किसी ने कहा इससे मिथनॉल बनाओ। देखो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 है। जब भी एक कार्बन कम करना हो क्या करोगे, सबसे पहले आप एसिड पे आओगे। अब इससे एसिड पे कैसे आते हैं, उसके 2 तरीके हैं, आपको मालूम ही है। इसका कराओ पहले HNO2 पे रिएक्शन। कैसे होता है अमाइन पे, मैंने बताया है आपको, ऐसे इधर N इधर O इधर OH, हो गया HNO2, एल्कोहल बन गई। तो 2 कार्बन की एल्कोहल बन जाएगी। और एल्कोहल का आपने अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया कोई एसिडिफाइड, तो क्या बनता है, आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एल्कोहल का क्या बनता है ऑक्सीडेशन पे, एसिड। और एसिड पे आने के बाद फिर तो 2 स्टेप बचे हैं बस, क्या, अमोनिया के संग हीट कर दीजिएगा, वाटर निकल जाएगा, बन गया एमाइड। और एमाइड का करा दीजिए हॉफमैन ब्रोमामाइड। जब ये नाम है इसका, ब्रोम एमाइड, ब्रोमीन पर रिएक्शन एमाइड पे, तो बताइए एमाइड का इस पे होता है तो CO निकल जाएगा, हो गया एक कार्बन कम। तो मेन होता कार्बन कम करना। तो सबसे पहले कन्वर्जन में देखा करो, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 है, जब भी एक कार्बन कम करना हो दिमाग में आएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड। वो कौन देता है हॉफमैन ब्रोमामाइड, एमाइड देती हैं। तो एमाइड किससे बनता है, एसिड से। तो आपको एसिड पे एटेनिकोस्ट आना ही पड़ेगा, बस एसिड पे आ जाओ, फिर यही स्टेप चल दो। अब अमाइन से एल्कोहल लाना है, अभी बताया था HNO2 का फर्दर रिएक्शन करा दो, अमाइन से एल्कोहल बन जाएगी। तो आपको कैसे भी करके एसिड पे आना है, फिर ये वाला रास्ता अख्तियार कर लेना है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में दे रहा हूं, मान लीजिए 3 कार्बन की एल्कोहल है और इससे 2 कार्बन का आपको हैलाइड बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आपको एसिड पे आना है स्ट्रॉन्ग। तो 3 कार्बन का एसिड बन गया। कार्बन पे ध्यान दो, यहां 3 है या 2 है, तो आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड करवाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए एसिड पे आना है, तो मैं आ गया एसिड पे। एसिड पे आके इस ट्रैक पे चल दो, इसको अमोनिया के संग हीट करो, एमाइड बन जाएगा। उसका ब्रोमीन और KOH पे कराओ हॉफमैन ब्रोमामाइड, CO निकल जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये। और इसमें अब देखो 2 कार्बन है, इधर भी 2 हैं, ग्रुप तो आसानी से आ जाता है। NH2 से Cl कैसे लाओगे, पहले कराओ HNO2, क्या बनेगी, एल्कोहल। एल्कोहल का आप क्या करा दोगे, PCl5 पे रिएक्शन, बन गया हैलाइड। तो क्लियर हो रहा है, आपको एसिड पे आना है, बस ये ध्यान रख लो अगर 1 कार्बन कम हो रहा है तो।
लिख लिए। अब आपको एक कार्बन कम करने का एक मेथड और बता रहा हूं। तो मैंने एक कार्बन या डबल कार्बन करने के पिछले लेक्चर में मेथड बताए थे, वुड्स और साइनाइड। इस वाले वीडियो में हम आपको एक कार्बन कम करना सिखा रहे हैं। तो क्या करते थे, अभी बताया था, हॉफमैन ब्रोमामाइड। दूसरा तरीका है डी कार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम। इनका मिक्सचर जो होता है इसको सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम का काम होता है CO2 को बाहर निकाल देता है। डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। देखो कैसे, ये आपके पास एसिड है, इसका क्या करो, एसिड आते ही सोडा लाइम का रिएक्शन करवा दो। क्या काम है इसका, CO2 निकाल देना। डी कार्बोक्सिलेशन करता ही तो रह गया है, हो गया एक कार्बन कम। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान है। देखो, जैसे किसी बच्चे से कहा गया कि ये इथेनॉल है, इससे एक कार्बन कम करके दिखाओ। ग्रुप की तरफ मत देखो, ग्रुप कुछ भी हो सकता, कार्बन देखो, 2 है 1 है, एक कार्बन कम हो रहा है। तो आपके दिमाग में 2 मेथड स्ट्राइक करने चाहिए, एक तो हॉफमैन ब्रोमामाइड और दूसरा ये। दोनों की शुरुआत यहीं से होगी, यहां आना ही पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा दो स्ट्रॉन्ग पे, तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। एसिड आते ही सोडा लाइम का रिएक्शन करा दीजिएगा। क्या करता है सोडा लाइम, CO2 का एलिमिनेशन, मीथेन रह गए CH4। अब देखो कार्बन हो गया बराबर, मेन तो कार्बन करना है। अब यहां से यहां पहुंचने में 1 मिनट लगेगा। इसको क्लोरीन पे रिएक्शन करवा दो, डिफ्यूज सनलाइट। बताया था HCl निकल जाएगा और दूसरा Cl लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन। और Cl से OH कौन लाता है, एक्वस की OH। OH से Cl लाना हो PCl5 और Cl से OH लाना हो एक्वस की OH। क्या करेगा, KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। अब आपको मैंने ये बता दिया है। अब आप एक काम करिए, आपको मैं यहां पर दे रहा हूं एक कन्वर्जन। ये 4 कार्बन का हैलाइड है। इसको दोनों मेथड से बताइए कि आप 3 कार्बन का एसिड कैसे बनाएंगे। 3 कार्बन का एसिड बनाना है, प्रोपियोनिक एसिड। इसमें 4 है, इसमें 3 है। एक कार्बन कम करना है, तो इसको बनाना है वाया हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और इसको बनाना है सोडा लाइम। बताइए कैसे बनाएंगे, दोनों मेथड को अपना लीजिएगा। तो दोनों मेथड के लिए आपको इनिशियली एसिड पे तो आना ही पड़ेगा। तो आप इससे एल्कोहल बना लोगे, एक्वस KOH। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे स्ट्रॉन्ग वाला, क्या बन जाएगा, एसिड। एसिड का अमोनिया के संग हीट करो, एमाइड, उसका हॉफमैन ब्रोमामाइड। ध्यान आ गया, कार्बन कम हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सोडा लाइम, आपको इनिशियली एसिड पे ही आना पड़ेगा। तो इससे बनाओ एक्वस KOH, OH आ जाएगा। उसका करवाओ स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडेशन, एसिड बन जाएगा। एसिड का करा दो आप सोडा लाइम पे, तो एक कार्बन कम की एल्केन बन जाएगी, कार्बन कम हो जाएगा। और उसके बाद तो आप जानते ग्रुप कैसे लाते हैं, है ना। पहले क्लोरीन, डिफ्यूज सनलाइट, Cl आएगा, फिर एक्वस KOH, OH, उसका स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपने कौन कौन से मेथड अपनाए हैं यहां लिख लो। पहले क्या करा है, पहले कराया एक्वस KOH, ऐसे लिख देता हूं। फिर क्या कराया है, OH आ गया। फिर कराया आपने इसका OH आने पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, एसिड आ गया। एसिड के बाद क्या करा, अमोनिया के संग हीट कर दिए, एमाइड आ गया। एमाइड के बाद क्या करा आपने, हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो आपके पास एक कार्बन की क्या बन जाएगी, अमाइन। कार्बन कम हो जाएगा, तो अमाइन का HNO2 पे, और उसके बाद समझ गए अल्कोहल से। 5th स्टेप क्या है, ये अमाइन बन जाएगी। अमाइन का करा दो HNO2 पे।
और लास्ट स्टेप है एल्कोहल आते ही फिर स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडेशन। ये स्टेप से गुजरोगे यहां पहुंच जाओगे। अब आ जाओ आप इससे ये कैसे बनाओगे, इसके थ्रू तो आना तो आपको यहीं पड़ेगा एसिड पे। तो इसके मेथड हैं, यहां लिख देता हूं। पहले क्या कराएंगे हम इसका, वही एक्वस KOH, KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। OH के बाद में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग वाला K2Cr2 एसिड आ गया। फिर एसिड के बाद क्या करते हैं, सोडा लाइम, यहां कर देना सोडा लाइम, एक कार्बन कम हो गया कि एक कार्बन कम की क्या बन गई, एल्केन, है ना। एल्केन से एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे, पहले क्लोरीन डिफ्यूज सनलाइट, उसके बाद Cl आ जाएगा, एक्वस KOH, OH आ जाएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो लगभग स्टेप सेम है, किसी से भी बना लो आप। तो जब 2-4 कन्वर्जन करोगे मास की हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपको इस लेक्चर में कार्बन का नंबर जब भी एक करना हो कम, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 2 ट्रैक याद कर लो, एक एसिड से हॉफमैन ब्रोमाइड वाला ट्रैक, एक सोडा लाइम वाला, कार्बन का नंबर कम हो जाएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, यूं समझो बेसिक चीजें हैं ये। अगर ढंग से समझ में आ जाए, पिछला लेक्चर देखो हमारा, उसमें कार्बन का नंबर बढ़ाना सिखाया, इस मेथड में कार्बन का नंबर कम करना सिखाया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपके सामने, उसमें आपको बताएंगे कि प्राइमरी कोई चीज है, प्राइमरी एल्कोहल है मान लो, उससे सेकेंडरी टर्शरी कैसे बनाते हैं, है ना। या मिथनॉल है, उससे आपसे कोई कहे कि आप सेकेंडरी एल्कोहल बनाओ, टर्शरी बनाओ, इस टाइप के कन्वर्जन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3rd लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। आज कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 3 हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने 2 लेक्चर में, पहले में बताया था कार्बन का नंबर बढ़ाते कैसे, दूसरे में बताया घटाते कैसे, कम कैसे करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी इस टाइप की चीजें कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, देखिए। तो पहले इसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख लो, और वो स्टेटमेंट ये है, देखिए कि एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। इसको छोड़कर सारी एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल बनाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, फॉर्मल्डिहाइड गिव प्राइमरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड है वो प्राइमरी बनाती है, बाकी सब सेकेंडरी बनाती है। तीसरा, ऑल कीटोन्स गिव टर्शरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये स्टेटमेंट आपको मैं प्रूव कर दे रहा हूं, ये नहीं मालूम होंगे तो फिर आप इस टाइप के कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। देखिए, मान लो पेपर में किसी ने कहा कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिख लिया बॉन्ड खोल के। इसका क्या करो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, जानते हैं आप। R एल्काइल है और X हैलोजन है, कुछ भी ले लो, Cl, Br, कुछ भी ले लो। तो मान लीजिए आपने इस पे इसका रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन कराने की स्टाइल समझ लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को छूना मत गलती से, इसको देखो, इसका एक बॉन्ड आप खोलिए,
जब एक बॉन्ड हटता है तो बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, बताया था आपको। अब मुझे बताओ O क्या है, कहोगे नॉन मेटल नेगेटिव, और ये Mg कैसा है, पॉजिटिव। तो पहले इसको तोड़ लो, ये जो पॉजिटिव हिस्सा है ये तो यहां लग जाएगा और नेगेटिव वाला इस पर अटैच हो जाएगा। तो समझ गए कैसे ग्रिग्नाइट अटैच होता है। इसके बाद इसकी होती है हाइड्रोलिसिस, कहां से, Mg के बगल से, इधर H इधर OH। तो बताइए ये अल्कोहल बन गया नहीं बन गया, और कौन सा अल्कोहल बन गया है साहब, प्राइमरी अल्कोहल बन गया है। आप कहोगे आपको कैसे मालूम, अल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का नेचर चेक करो, बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 से, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, इससे अल्कोहल जुड़ी है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है ये क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल, लिख लीजिएगा। देखिए अब मैं ले रहा हूं सारे एल्डिहाइड को, बिल्कुल यही पैटर्न चलेगा। देखिए मान लो मैंने एक बड़ा एल्डिहाइड ले लिया, 2 3 4 कितने भी कार्बन का, बस इसको ढंग से लिखना आप जरा, और इसका रिएक्शन मैंने ग्रिग्नाइट रीजेंट पे करवा दिए। ये ध्यान रखना जो R है इसमें ये कुछ भी हो सकता है, 2 कार्बन 10 कार्बन 50 कार्बन, ये गियर है आपके हाथ में, आगे बड़े बड़े कन्वर्जन सोल्व करेगा ये R। बोले ये नहीं है CH3 लेना है, C2H5 ले लो, C3H7 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड ले लो, ये ऐसे ले लो, एक ही बात है। तो क्या होगा जरा बताने, इसको नहीं छूना है, इसे देखिए, आपको क्या करना है, यहां एक बॉन्ड हटा देना है। जब एक बॉन्ड हटता है तो बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। अब बताइए ये पोर्शन जो है पॉजिटिव वाला ये किस पर जुड़ेगा, नॉन मेटल नेगेटिव पे, और इस पे बचा हुआ पोर्शन लगा दो जो भी हो, बस इसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दो, कहां से, MgBr की यहां से, इधर OH इधर H। तो बताओ ये अल्कोहल बन गई, क्या बन गई जरा बताना, ये बन गई। अब आप ये बताना कौन सी अल्कोहल है। देखो ये हर कोने में कार्बन होता है, तो ये कार्बन इससे और इससे 2 कार्बन से अटैच है और उससे अल्कोहल जुड़ गई तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गई। तो सारे एल्डिहाइड बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल ग्रिग्नाइट के संग, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के। क्लियर है, देखिए। और सारी कीटोन क्या करती हैं वो देखिए, ये आपके पास कीटोन है, बस आपको बॉन्ड खोल के लिखना है, ये ध्यान रख लेना। और ग्रिग्नाइट का रिएक्शन करा दिया RMgX। तो हमने क्या तरीका बताया है आपको कि सबसे पहले ग्रिग्नाइट को छूना नहीं है, इसमें से एक बॉन्ड हटाओ, एक बॉन्ड जहां से हटता है बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। अब आप बताओ O के संग क्या चिपकेगा, Mg, और CH3 जो है ये वाला ये यहां चिपका दो। इसके बाद क्या बताया है आपको, हाइड्रोलिसिस, यहां से इधर H इधर OH। तो बताइए ये टर्शरी अल्कोहल बन गई नहीं बन गई, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से लिंक्ड है, तो टर्शरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ गई, टर्शरी अल्कोहल बन गई। समझ में आ रहा है। तो सारी कीटोन, कोई भी कीटोन उठा लाना, ग्रिग्नाइट के संग टर्शरी अल्कोहल बनाएगी। अब इन्हीं पर बेस्ड मैं कन्वर्जन आज आपको सिखाने जा रहा हूं। बस पहले मैं एक बात आपको बता दूं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। वो ये है कि मेरे पास ये एल्डिहाइड लिखा है और मुझसे किसी ने कह दिया इससे आप कीटोन बनाइए। ये कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर पेपर में एल्डिहाइड है और टर्शरी अल्कोहल बनवाई तो टर्शरी अल्कोहल तो कीटोन बनाती हैं, एल्डिहाइड तो नहीं बनाती हैं। तो पहले आपको एल्डिहाइड से कीटोन बनाना पड़ेगा, फिर ग्रिग्नाइट कराओगे तो टर्शरी बनेगी। तो ये कैसे बनाती हैं, इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड तो देखिए ये है
कि पहले ही इसका ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे रिएक्शन करवा दो। बताओ एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करती है, क्या बनाती है? अभी अभी पढ़ा था, अब बनाने की जरूरत नहीं। सेकेंडरी एल्कोहल बन गई, सेकेंडरी एल्कोहल। सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग बनाते हैं। इधर देख लो, बस इधर 3 कार्बन चाहिए, इधर 2 है, तो 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड ले लो। अब बताओ अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं एल्कोहल का, तो HH निकल जाएगा। बताइए कीटोन बन गई नहीं बन गई? भाई सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, कीटोन बन गई, HH निकल गया। एक मेथड तो ये है एल्डिहाइड से कीटोन बनाने का, और दूसरा मेथड ये है, देखिए कि आप इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, क्या बन जाएगा? एसिड। और एसिड का रिएक्शन आप करवा दो बेस पे। अब आप बताओ, ये एसिड है, ये बेस है, इसमें 2 OH है, इसमें 1 H है, 2 ले लो, तो HOH लेके चला जाएगा, तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा देना आप, पढ़ाया आपने पहले। तो क्या होता है, यहां से CaCO3 बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए कीटोन बनी कि नहीं बनी? तो एल्डिहाइड से कीटोन इस वाले ट्रैक से बना लो या इससे बना लो, जो सुपीरियर लगे। समझ गए कैसे बनाती? अब इसका मैं यूज करूंगा आगे चल के, देखिए कैसे। तो मैं आपको 2-3 कन्वर्जन से अपनी बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पेपर में पहला कन्वर्जन आ गया कि मेरे पास ये इथेनॉल लिखा हुआ है, और इथेनॉल से आप मुझे बना के दिखाइए ये सेकेंडरी एल्कोहल। भाई ये देख लो, सबसे पहले ये एल्कोहल, ये कार्बन 2 से जुड़ा है ना, सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी एल्कोहल। अब दिमाग में आएगा आपके, सेकेंडरी एल्कोहल ग्रिग्नार्ड के संग कौन बनाता है? तो आप कहेंगे साहब सारे एल्डिहाइड बनाती हैं, तो इससे आप एल्डिहाइड बना दो, ऑक्सीडेशन करा दो हल्का वाला PCC की, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, HH निकल जाएगा। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बन गया। और इससे इसे बनाने में कितनी देर लग रही है मुझे नहीं मालूम है साहब। सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग क्या बनाती हैं? सेकेंडरी। बस ये देख लेना, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 है, तो आपको ग्रिग्नार्ड का जो R है वो 1 कार्बन वाला लेना है। बस क्या होगा बताइए? एक बॉन्ड हटा, 2 वैलेंसी फ्री हो गई। इधर लगाइए MgBr, इधर लगाइए CH3, और उसके बाद करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। आंसर आ गया, ऐसे कट जाएगा, इधर OH इधर H। बताइए ये आंसर आ गया नहीं आ गया? तो दिमाग में याद रखिए, सेकेंडरी एल्कोहल एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग बनाते हैं, तो आपको एल्डिहाइड पे आना पड़ेगा। हो रहा है क्लियर? फिर देखिए, मान लीजिए पेपर में ये नहीं आया, पेपर में ये आ गया कि साहब ये आपके पास ये लिखा है इथेनॉल, और इससे आप मुझको टर्शरी एल्कोहल बना के दिखाइए। सोचिए, अब ये सोचो टर्शरी एल्कोहल ग्रिग्नार्ड के संग कौन बनाता है? सारी कीटोन। अब आप इससे पहले कीटोन पे पहुंचो तो 1 मिनट में हो जाएगा रिएक्शन। तो मैंने अभी अभी बताया था, इसका कराओ पार्शियल ऑक्सीडेशन, HH निकल जाएगा। और एल्डिहाइड से कीटोन बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है, आपको ध्यान होगा, बार बार नहीं समझाऊंगा, समझ गए होगे है ना? कैसे बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड का कराइए पहला स्टेप, सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग क्या बनाएंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। उसकी करवा दो आप हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगी? सेकेंडरी एल्कोहल। उसका ऑक्सीडेशन करा दो, HH निकल जाएगा, कीटोन। यही 3 स्टेप थे ना। अब इससे ये बनाना है, तो सारे कीटोन क्या बनाते हैं ग्रिग्नार्ड के संग? अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4, इसमें 3, तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट 1 कार्बन का लेना है।
क्या होगा, रिएक्शन पहले ही बता चुका हूं मैं, इधर MgBr, इधर CH3, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। ध्यान आ गया, ये बन गई सेकंड टर्शरी एल्कोहल। तो बहुत आसान है, ट्रैक पकड़ लो कि अगर टर्शरी बनानी है, ये देखो बनाना क्या है, टर्शरी बनानी है तो पहले कीटोन पे आओ, सेकेंडरी बनानी है तो पहले एल्डिहाइड पे आओ, बस ग्रिग्नाइट का करा दो। तो अगर आपको ये तीसरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं कन्वर्जन का। इसका आपको फायदा 11th में, 12th में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेई, नीट, इन सब में मिलेगा। तो आपको ये फ्लो चार्ट जो हम बताने जा रहे हैं, इसको अगर आपने यूज करा तो बहुत सारे कन्वर्जन चुटकी में सॉल्व होंगे, है ना। तो इसको ढंग से समझो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप हाइड्रोकार्बन लेके चलिए। मालूम है दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेट, जिसे आप एल्केन बोलते हैं, जर्नल फार्मूला तो जानते हैं। दूसरा होता है एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तीसरा होता है एल्काइन। तीनों का जर्नल फार्मूला मालूम, ठीक। तो अब इसको आपको पहले समझा देते हैं, देख लीजिए। मान लो इसकी जगह मैंने ये ले लिया, क्योंकि एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आए। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों बना दिए। आप इससे एल्किल हैलाइड बनाना चाह रहे हैं, मतलब यहां पर कोई हेलोजन लगाना चाह रहे हैं। एक्स क्या हेलोजन है, Cl है, Br है। तो कैसे आएंगे यहां, एल्किल हैलाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे सारे कंपाउंड बन जाते हैं मैक्सिमम। तो इनसे कैसे यहां आएंगे, इसमें सिंगल है, डबल है, ट्रिपल। तो इसका आप हेलोजिनेशन करवा दो, किसी भी हेलोजन का डिफ्यूज सनलाइट, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, X लेके चला जाएगा और दूसरा X लग जाएगा, बन गया। अगर एल्कीन या एल्काइन हो तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल में पाई होता है, ये एडिशन रिएक्शन देती है। इसका रिएक्शन हेलोजन एसिड पे करवाओ तो क्या होगा, बॉन्ड हटता है, दो वैलेंसी फ्री होती है, एक पर H लगा दो, एक पे X, बन गया। इसमें क्या है, इसके दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा करो, इसका करा दो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, निकेल की, पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, फिर बॉन्ड हटेगा दूसरा, फिर वैलेंसी फ्री होंगी, तो 4H लग जाएंगे, ये बन जाएगा। और फिर ये वाला ट्रैक तो भी। या ऐसा करो, इससे पहले आप इसे बना लो। कैसे, देखिए, इसका रिएक्शन एक बार इस पर करवाओ और सन में आप लिंडलार कैटेलिस्ट ले लो, है ना। लिंडलार कैटेलिस्ट क्या होता है आप जानते हैं, PDBaSO4 इनएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलाइन या सल्फर, इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा भी है, लिंडलार कैटेलिस्ट। तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल्ड रिडक्शन कराता है, मतलब एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, HH लग जाएगा, इससे एल्कीन बन जाएगी। तो एल्काइन से ट्रिपल से डबल आने का तरीका ये होता है कि आप इसका कंट्रोल रिडक्शन करा दें, और इसके बाद डबल से ये बनाने में आपको देर नहीं लगेगी, HX का रिएक्शन। तो ट्रिपल से या तो डबल पे आ जाओ, या ट्रिपल से आप सिंगल पे पहुंच सकते हो, कंप्लीट कर दो। और इन दोनों से मालूम नहीं ये कैसे बनाना है, हो रहा है क्लियर। चलिए,
अब ये बन गया मेरे पास एल्केन हैलाइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे कई सारे मार्ग खुले। इससे एक तरीका तो ये है कि आप इसका रिएक्शन KCl पे करें, KX बाहर निकल जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। और साइनाइड के बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं आपने, ध्यान होगा। या तो इसका कंप्लीट रिडक्शन करा, ध्यान है, मेंडियस रिएक्शन। देखो बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी खुलेगी, फिर दूसरा बॉन्ड हटेगा, फिर वैलेंसी खुलेगी। तो ध्यान आ रहा है, एक कार्बन ज्यादा वाली अमाइन बन जाएगी। तो कार्बन में जब इंक्रीमेंट करना होगा तब ये रिएक्शन काम में आएगा। दूसरा ये इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दो इसकी प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ध्यान आ रहा है आपको? देखो करके दिखा देता हूं, इसे ब्रेक कर दो। इधर HOH, दो H और O, दो वाटर देखो ऐड कर दिए मैंने, तो CH3 CH2 COH एसिड बन गया, अमोनिया बाहर निकल गई। इसका मतलब साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बन गया, एसिड। हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनता है, रिडक्शन पे अमाइन बनता है। तो साइनाइड कार्बन इंक्रीज करने के लिए बहुत बढ़िया कंपाउंड का काम करता है। तो हैलाइड से साइनाइड भी बना सकते हो, वहां से यहां पहुंच जाओ। दूसरा तरीका यह है कि आप इसका एक्वस KOH या NaOH, है ना, या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, किसी भी रिएक्शन करवाओ तो कैसे होता है, KX निकल जाएगा, OH लग जाएगा। पढ़ा है ना, OH क्या है, नेगेटिव, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा जरा सोचिए, X की जगह क्या आ जाएगा, OH। और OH से आपको मालूम नहीं क्या होता है, मतलब कन्वर्जन में आगे बढ़ते चले जाओगे सब कंपाउंड में। इसका अगर आपने करा दिया ऑक्सीडेशन माइल्ड वाला, HH निकल जाएगा। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन के समय ध्यान आ रहा, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जॉन्स रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट, बहुत सारे बताए थे, कॉलिन्स रिएजेंट, इनका एक ही काम है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, HH निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर आपने इसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करा दिया, है ना, KMnO4 K2Cr2O7 यूज कर लिया, तो एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है, पहले बनेगा ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन O लग जाता है, ध्यान आ गया आपको, एसिड बन जाता है। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, ये कंप्लीट। तो ये ऐसी चीज है, आप यहां से चलो 11th क्लास से, सिंगल डबल ट्रिपल, इससे कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ये बहुत सेंटर जो समझो हार्ट है आदमी का, यहां से साइनाइड बना के यहां पहुंच सकते हो, इससे एल्कोहल बना के यहां पहुंच सकते हो, है ना। और एक चीज और भी, ये जो आपके पास एल्काइन है, इससे आप एरोमेटिक कंपाउंड भी बना सकते हो। यहां देखो, अगर आपने इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करा दिया 3 मॉलिक्यूल लेके, तो कंडेंसेशन हो जाता है, बेंजीन बन जाएगी, है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 मॉलिक्यूल ले लो, हो जाएगा कंडेंसेशन। तो आप एलिफेटिक से एरोमेटिक पे भी पहुंच सकते हैं। अब ये तुम्हारे पास एसिड है, और एसिड से आप जानते हो बहुत चीजें बन सकती हैं, सारे एसिड डेरिवेटिव बन सकते हैं। तो कहूं तो जगह नहीं है, यहां बना के दिखा देता हूं। ये जो एसिड है, इसके एसिड डेरिवेटिव बना सकते हो, जैसे इसको आप अमोनिया के संग हीट कर लो, H2O निकल जाएगा और NH2 लग जाएगा, तो पहला डेरिवेटिव एमाइड बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका करा दिया, अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया मान लीजिए एल्कोहल पे,
तो एसिड के सामने जब अल्कोहल आता है तो जानते हो ईस्ट्रिफिकेशन हो जाता है ना, इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा तो ईस्टर बन जाएगा, इसको ईस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो आपने एसिड से एमाइड भी बना लिए, ईस्टर भी बना लिए, और क्या क्या बना सकते हैं। एसिड से तीसरा डेरिवेटिव भी खड़ा कर सकते हैं आप, PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, थायोनिल क्लोराइड ले लो। क्या होता है सबका काम, OH हटाओ Cl लगाओ, ये तीसरा डेरिवेटिव बन गया एसिड ट्रिक्लोराइड। चौथा लगाना चाहो तो आप क्या करो, इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर उसको हीट कर दो, है ना, डिहाइड्रेशन करा। P2O5 क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो 2 एसिड को अगर हीट करोगे तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड, ये भी बन जाए। मतलब ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है, इसमें पूरी ऑर्गेनिक घूम जाएगी। लिख लीजिए, हो रहा है क्लियर। देखिए अब इसका फायदा हम उठाएंगे, कैसे उठाएंगे वो लिख लो आप पहले, तब बताते हैं आप। मान लो कुछ हमने कन्वर्जन ले लिया, पहला कन्वर्जन ये ले लिया कि साहब आपसे पेपर में कह रहे हैं कि ये एल्कीन ईथीन, इससे आप मुझको प्रोपाइल अमाइन बना के दिखाइए। अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अमाइन किससे बन रहा था, साइनाइड से। साइनाइड किससे बन रहा था, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड तो बना ही देते हो आप इससे। आपने हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराया, कैसे होता है, एक बॉन्ड हटता है, 2 वैलेंसी फ्री होती है भाई, इसमें एक सिग्मा एक पाई, जिसमें पाई होगा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, एक पर H एक पे भी है, बन गया एल्किल हैलाइड। इसका करा दो KCl, KBr निकल जाएगा, साइनाइड लगे, बस अब कुछ नहीं। जैसे ही साइनाइड का आप कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे तो बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी, फिर बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी, चारों पे H लगा, आंसर आ गया। मान लो दूसरा कन्वर्जन हमने ये लिया, ये हमारे पास इथेनॉल है और इससे आप बना के दिखाइए एसीटामाइड। तो ये एसिड डेरिवेटिव है, ये किससे बनता है, एसिड से। तो यहां से एसिड आप या आने का बाएं हाथ का खेल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2 कार्बन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पर कार्बन चेंज नहीं होते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बना। और फिर मैंने बताया था एसिड से कैसे डेरिवेटिव बनते हैं, अमोनिया के संग हीट कर दो, है ना, तो क्या होगा, OH H लेके चला जाएगा, NH2 बचेगा, लगा दो, आ गया आंसर बस। तो फ्लो चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये मजाक लगने लगे। मान लो एक तीसरा कन्वर्जन हमने लिया, है ना, उसमें आपसे ये कहा कि ये आपके पास ही लिखा हुआ है और इससे आप टोल्यूइन बना के दिखाओ, टोल्यूइन। अब मालूम है ये एरोमेटिक, तो इससे मैंने अभी भी बताया था, अगर 3 मॉलिक्यूल लेके रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करा तो बताओ बेंजीन बन जाए, 3 मॉलिक्यूल ले। इसके बाद इसका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दो, जो कई बार पढ़ा चुके हैं, आंसर आ गया बस। फ्रिडल क्राफ्ट की सबसे बड़ी पहचान है एनहाइड्रस लुईस एसिड बीच में लेना पड़ता है। अब HCl निकल जाएगा, CH3 लग जाएगा। मालूम है सारे एरोमेटिक कंपाउंड क्या देती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज हटेगी दूसरी लगेगी, तो HCl लेके चला गया, CH3 लग गया, टोल्यूइन बन गया। तो अगर आप
इस चार्ट को ढंग से ध्यान रखेंगे तो इससे ढेरों कन्वर्जन आपके इजीली सॉल्व होंगे। तो इसको पढ़िए, इसके बाद और भी कन्वर्जन के लिए आपके लिए लेक्चर तैयार करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे और दिल को छू गया हो तो स्टिल करके 2-3 बार पढ़िए, है ना। और इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, है ना। जितना आप इसे फैलाएंगे उतना फायदा होगा पब्लिक का।